हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मॉर्निंग रागा। ये एक ड्रामा है जो महेश दत्तानी ने लिखा था और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में लगा हुआ है। और आज हम इसी ड्रामा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस ड्रामा के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और इसके बाद में इसकी समरी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये ड्रामा जो लिखा था वो महेश दत्तानी ने लिखा था। और अगर महेश दत्तानी के बारे में बात की जाए तो वो 20वीं शताब्दी के इंडियन इंग्लिश ड्रामा के एक अच्छे जाने माने राइटर्स में से एक थे। और अब बात करते हैं आज के प्ले के बारे में। तो ये प्ले जो है एक कर्नाटक के एक सिंगर के बारे में है। उसके साथ में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है और अपने दुख से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये ड्रामा हमको बताता है कि संगीत किस तरह उसकी मदद करता है उसके दुख से, या फिर कह सकते हैं उसकी सौरों से उसको बाहर निकालने में। इसके साथ साथ में ये ड्रामा भारतीय क्लासिकल कल्चर और हेरिटेज के प्रति, मतलब हमारी संस्कृति और धरोहर के प्रति प्रेम दिखाता है। इसके साथ साथ में इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि पुरानी मान्यताएं और नए विश्वास में टकराव और इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का मिक्सचर। ये सारी चीज़ें भी इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। और इसकी एक मेन थीम है, ड्रामा की मेन थीम है, वो है सिंगिंग योर वेज टू ब्लिस। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी थीम क्या है। और महेश दत्तानी एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो ड्रामा है वो इंस्पायर है इंग्लिश लिटरेचर के दूसरे राइटर से, जैसे कि हेनरिक इब्सन और टेनेसी विलियम्स से। और अब बात करते हैं इस नॉवल की समरी के बारे में। अभी तक हमें ये पता चल चुका होगा कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, ये भारतीय संगीत पर आधारित है। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जो 2004 में रिलीज़ हुई थी। इस नाटक में 3 मेजर करैक्टर हैं। पहला है स्वर्णलता, दूसरा है अभिनव और तीसरी है पिंकी। अभिनव इस नाटक का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो है। और इन तीनों की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी घटना घट चुकी है। ये घटना है एक एक्सीडेंट की, जिसमें अभिनव जो कहानी का हीरो है, अभी हमने बात की थी, उसकी मदर की डेथ हो जाती है और उस मदर का नाम होता है वैष्णवी। स्वर्णलता का एक बेटा माधवन इसी एक्सीडेंट में मारा जाता है और पिंकी के पिता भी इसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। स्वर्णलता अभिनव की मदर की बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं। इस तरह ये स्टोरी इन तीनों कैरेक्टर्स की ट्रेजिडी के साथ में और दुख के साथ में स्टार्ट होती है। और इसमें दिखाया जाता है कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं म्यूज़िक के माध्यम से, यानी कि म्यूज़िक के थ्रू अपने दुख को किस तरह ओवरकम करते हैं, किस तरह म्यूज़िक इन तीनों कैरेक्टर को आपस में जोड़ता है और अपने अपने ट्रॉमा से ये बाहर आते हैं। इसमें कर्नाटक का क्लासिकल म्यूज़िक, जिसे राग कहते हैं, और प्रेजेंट टाइम का म्यूज़िक दोनों देखने को मिलते हैं। स्टोरी की सेटिंग रखी गई है आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके में। यहाँ पर एक करैक्टर है जिसका नाम है स्वर्णलता, इनकी हमने अभी बात की थी। ये एक क्लासिकल सिंगर है जिसने एक्सीडेंट में अपना बेटा और अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। जैसे कि हमने अभी बात की थी, अभिनव की जो माँ है उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वैशाली। तो ये जो एक्सीडेंट होता है ये बस से होता है और बस जो होती है वो ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है, तब ये एक्सीडेंट होता है। इन सब चीज़ों के बाद में कहानी 20 साल बाद रीओपन होती है, मतलब स्टार्ट होती है। अभिनय का एक बिजनेस है, उसे छोड़कर वो एक दूसरा काम शुरू करना चाहता है। वो काम है म्यूज़िक कंपोज करने का। वो चाहता है कि वो अपना एक म्यूज़िक बैंड बनाए, म्यूज़िक ग्रुप बनाए और उसके साथ में इस तरह का म्यूज़िक क्रिएट करे कि सब लोग उसे जाने। और इस चाहत के लिए वो अपने गांव जाता है, मतलब सब कुछ छोड़ करके अपने गांव चला जाता है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हम जानते हैं उसके जो पिता हैं वो इसके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। उसके पिता चाहते हैं कि अभिनव गांव में जो उसके पूर्वजों की ज़मीन है उसकी देख रेख करे, उसको बोए, उसमें हल चलाए, खेती करे, ये सब चीज़ें करे। लेकिन अभिनव को तो म्यूज़िक का भूत सवार है, वो तो म्यूज़िक
करना चाहता है, कंपोज करना चाहता है, उसमें करियर बनाना चाहता है। एक दिन क्या होता है, अभिनव की माँ की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन अभिनव स्वर्णलता को एक मंदिर में गाते हुए सुनता है और उसके पास जाकर बातें करता है। दोनों आपस में बातें करते करते ब्रिज पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक कार अभिनव को हिट कर देती है, मतलब चोट लग जाती है थोड़ी सी अभिनव को। कार आती हुई होती है, अभिनव उस कार से टकरा जाता है। इससे क्या होता है, स्वर्णलता को पुराना एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो घबरा जाती है और वहाँ से घर चली जाती है। अगर अभिनव की बात की जाए तो वो ठीक है, और ये जो कार होती है वो पिंकी की होती है। उसकी कार वहाँ पर ख़राब हो जाती है, इसलिए उनको वहीं पर रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह अभिनव और पिंकी अपने म्यूज़िक ट्रूप के लिए आर्टिस्ट को तलाशने के लिए हैदराबाद के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ पर उनको एक गिटारिस्ट यानी कि गिटार बजाने वाला और एक ड्रम बजाने वाला मिलता है। उसका नाम होता है शालीन शर्मा। धीरे धीरे वो तीनों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उनको कई चांस मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना म्यूज़िक लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जैसे अभिनव को उम्मीद थी वैसा रेस्पॉन्स उसे नहीं मिलता। इतना अच्छा वो नहीं कर पाते। अभी जो अभिनय के जो रॉक बैंड है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो निराश हो जाता है और अपने घर लौट आता है, जहाँ पर अभिनव को उसकी माँ का वायलिन मिलता है। वायलिन्स आप सब जानते होंगे ये क्या होता है, जिसे उसकी माँ जब बजाया करती थी तब वो जिंदा थी। इस वायलिन को वो ले जाकर स्वर्णलता को देता है और कहता है कि वायलिन का संगीत उसकी आवाज़ के बिना बेकार है, या फिर उसकी आवाज़ वायलिन के संगीत के बिना बेकार है, ऐसा कहता है। मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है उसको, और इसके पीछे वो चाहता है कि जो स्वर्णलता है वो उसके बैंड में आ जाए, मतलब उसके बैंड में वो गाना गाए। लेकिन स्वर्णलता इतनी आसानी से उसका ऑफर मानने वाली नहीं है, वो मना कर देती है और इसके साथ साथ में उसको उसका वायलिन भी वापस दे देती है। कुछ दिन बीतते हैं। स्वर्णलता का जो हस्बैंड होता है वो अभिनय के बैंड को अपने घर पर इनवाइट करता है गणेश चतुर्थी के दिन। सभी लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं। स्वर्णलता गाना स्टार्ट करती है। वो महागणपति मनसा समरमी राग गाती है, लेकिन बीच में ही कुछ याद आ जाता है उसको और वो रुक जाती है और दूसरा गाना गाने लगती है। इस प्रोग्राम के शाम के टाइम में ही अभिनय फिर दोबारा से स्वर्णलता को ऑफ़र देता है कि वो आए और उसका बैंड ज्वाइन करे, उसके बैंड में गाना गाए, जिससे कि उसका बैंड जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन क्या होता है, स्वर्णलता फिर से उसे मना कर देती है। और अगली सुबह असली ट्रेजेडी होती है कि अभिनय के जो पिता होते हैं, जिनकी हमने बात की थी कि वो पसंद नहीं करते अभिनय का जो संगीत है, स्वर्णलता के सामने ही अभिनव को उसके म्यूज़िक पसंद करने को नापसंद करते हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं। ये सब सुनकर स्वर्णलता को जो है अभिनव पर दया आ जाती है और वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपका जो है वो बैंड ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और वो कॉन्सर्ट में एक गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ में शहर के लिए निकल पड़ती है उसके कॉन्सर्ट में सिंग करने के लिए। परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली। रास्ते में उसकी कार ख़राब हो जाती है और उसको बस लेनी पड़ती है मजबूरन, और जैसे ही वो ब्रिज को क्रॉस करती है स्वर्णलता चिल्लाने लगती है और बस को रुकवा देती है और वहाँ उससे उतर जाती है और भागने लगती है, और इस पर उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। इस पर वो दोनों जो होते हैं वो वापस घर आ जाते हैं, उसका हस्बैंड और स्वर्णलता दोनों। और स्वर्णलता का हस्बैंड अभिनय को उसके ना आने की वजह बता देता है कि इस तरह से ये चीज़ें घटी। स्वर्णलता परेशान हो गई उस ब्रिज पर जाकर। अगले दिन क्या होता है, स्वर्णलता पिंकी को पर्सनली बुलाती है और पिंकी से कर्नाटकी म्यूज़िक सीखने को कहती है। पिंकी कर्नाटकी म्यूज़िक सीखती है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखती है। कुछ दिन बाद अभिनय एक कॉन्सर्ट रखता है जिसमें पिंकी गाना गाने वाली है, लेकिन अभिनय चाहता है कि स्वर्णलता उसमें गाए। लेकिन स्वर्णलता जाने में हिचकिचाती है क्योंकि वो जानती है कि उसे जाने के लिए ब्रिज को पार करना पड़ेगा, और ब्रिज को पार करने में उसकी जो उसके साथ में घटना घटी थी वो दोबारा से उसके माइंड में चलने लगती है और वो परेशान हो जाती है इस वजह से। तो एक दिन क्या होता है, पिंकी कार ड्राइव कर रही होती है और स्वर्णलता उसके साथ होती है। स्वर्णलता के बार बार मना करने के एटीट्यूड से उसको गुस्सा आ जाता है और वो
कार की स्पीड तेज़ कर लेती है और ब्रिज को क्रॉस कर देती है। वो चिल्लाती है, स्टॉप द कार, वी ऑल आर गोइंग टू डाई, कार रोको हम सब मर जाएंगे, ये सब वो चिल्लाती है। आखिर में पिंकी कार को रोकती है और बताती है कि उस एक्सीडेंट में उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसके पिता यानी कि पिंकी के जो पिता थे वो नशे में थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। ड्रामा का यहाँ पर एंड होने वाला है और एंड होता है जबकि कॉन्सर्ट चल रहा होता है जिसे अभिनय ने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें स्वर्णलता गाना गाती है। गाना होता है थाय यशोदा। पिंकी के कहने पर यानी कि पिंकी ने इंसिस्ट किया था स्वर्णलता को, उसके कहने पर वो गाना गाती है। कंसर्ट इतना हिट हो जाता है कि वो 10 हफ्ते तक चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, यही इसकी समरी थी और एग्ज़ाम के लिए इसकी थीम, ये कब पब्लिश हुआ, इसे किसने लिखा, इसके मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। याद करके आप एग्ज़ाम में जाना ये सब चीज़ें, जैसे कि कितने साल बाद कहानी ओपन होती है, या फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनका क्या क्या नाम था, अभिनय की माँ का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो इस तरह आपको प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक से आप कर सकते हैं, कोई नोट से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।